राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है गीता ऑफिशियल ब्लॉग। और मैं गीता स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाई हूं, एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराऊंगी जिसको आप सुनेंगे तो शायद शरीर के रुआं खड़े हो जाएं, आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। ऐसा वीडियो लाई हूँ। और वीडियो क्या लाई हूँ उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ मैं आप लोगों को। वीडियो लाई हूँ कि तो मान लीजिए बचपन में पैरालाइज हो ही गया था। मैं तो बचपन से ही पैरालाइज हूँ। और ये देखिए कि मतलब मेरी किस्मत में तो दुख का पहाड़ भगवान ने तोड़ ही दिया बचपन में। और मेरी माँ की किस्मत में बुढ़ापे पे उनको पैरालाइज कर दिया है। उनको मतलब पैरालाइज का अटैक आया था। आधा धड़ उनका माइंड से मतलब आधा धड़ खराब हो गया, एक मतलब दिमाग भी खराब हो चुका है। तो ये आप लोग जानते हैं कि आजकल मतलब जब तक लड़कों की शादी नहीं होती तब तक तो वो अपने होते हैं, शादी के बाद कोई किसी का नहीं होता। माँ कितनी भी अच्छी हो, कितना भी करे, लेकिन वो मतलब लड़के नहीं हो पाते एक माँ को। वो कहावत कही गई है ना कि एक माँ 4 बच्चों को मिलके अकेले पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। तो वही मेरी माँ इस समय मेरे पास हैं। कभी अहमदाबाद चली जाती मेरी छोटी बहन के पास, अभी 15 दिन के लिए भैया के पास गई थी। इनकी भाभी से नहीं पटती है, थोड़ा कम पड़ती है। ये मतलब इनका तो माइंड ख़राब ही है, गाली वाली देती हैं तो उनसे भी नहीं पड़ती। तो ये समय मेरे पास आ गई हैं। अब ये मेरे पास से फिर चली जाएंगी अहमदाबाद। तो आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में दिखाती हूँ कि इनकी कैसे सेवा करनी पड़ती है। मतलब मंजन बुरुश भी कराओ तो मंजन में बुरुश लगा के हाथ में दो तब ये मंजन कर पाती हैं। नहलाओ, कपड़े पहनाओ, मतलब सब कुछ ही अपने हाथों से इनको करना पड़ता है। तो इस समय सेवा मैं इनकी कर रही हूँ। चलिए आज मैं आपको अपनी मम्मी से मिला देती हूँ, थोड़ी बातें हो जाए 2-4 उनसे। मम्मी काय रो रही, देखो रो रही हैं। काय रो रही थी तुम, हैं? बता दो काय रो रही थी। सैड हो जाती हैं जब कहूँ, याद आते हैं वे दिन जब वहीं खिनाती थी तो सामान ले आती थी बोरिन भर के। अब बेचारी खुद ही चलवे के लिए तब आए। मम्मी राम राम कर ले। राम राम। राम राम कर ले जी। हाथ है इनको, मम्मी हाथ दिखाओ जी। अंगुरियाँ जे नहीं काम करे, जे तरफ को पैर नहीं काम करे थे इनको। है ये भगवान की मतलब कुदरत का कहर, इसको क्या बोल सकते हैं। माँ पैरालाइज, बेटी पैरालाइज, इसको बोल सकते हैं कुदरत का कहर। चलो उठो, अच्छा खाना खा लो। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको अपनी मम्मी से। ये बैठी मेरी मम्मी, इनको नहला के लिटा दिया था चारपाई पे धूप में। तो ये इनके बाल भी सूख गए हैं, बहुत गंदे बाल हो गए थे इनके बाल। मैंने आज धोए हैं। आज धूप निकली थी, 2-3 दिन से हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही थी। तो अब इनके बालों में तेल डालना है मुझे, और इनकी मतलब चोटी बनानी है। इनको तैयार करना है जैसे छोटे बच्चे को किया जाता है। भाई आँख पैर जब काम नहीं करते तो वो एक छोटे बच्चे में इंसान मतलब गिनती हो जाती है, चाहे वो बड़ा हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो। इनका एक हाथ और एक पैर बिल्कुल काम ही नहीं करता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाती अपने हाथों से। तो हम इनकी थोड़ी सर की चंपी करेंगे, अच्छे से तेल डालेंगे इनके बालों में। ये देखिए मैं इतनी आराम से बाल सुलझा रही हूँ, फिर भी मेरी मम्मी चिल्ला रही हैं बालों में लग रहा है लग रहा है। ये देखिए मेरी मम्मी की चोटी हो गई है। अब हम लगा दें थोड़ा इनकी क्रीम व्रीम, सर्दी की वजह से त्वचा रूखी हो जाती है। अब ये समझिए आप लोग कि मैं तो पैरालाइज हुई। भगवान ने पहले ही मुझे बचपन में ही कर दिया था, लेकिन मेरी मम्मी को बुढ़ापे में कर दिया।
कितनी दिक्कत होती होगी मुझे अपना ही काम करने में, लेकिन मम्मी का भी करना पड़ता है। क्या करें, माँ है, माँ हो या सास ससुर हो, जो भी हो उनको छोड़ तो नहीं सकते, उनका तो करना पड़ेगा। अब इनकी धूप में मैंने सोचा धूप में ही इनके पैरों की मालिश भी कर देती हूँ। ये डॉक्टर के द्वारा इसमें मतलब जो दवा देते हैं डॉक्टर, जहानाबाद से इनकी दवा चल रही है, वहाँ ये पैरालाइज का ही इलाज होता है। वहाँ इसी मर्ज के सारे मरीज जाते हैं। तो इसमें ये सरसों का तेल है घर का शुद्ध, और इसमें वही दवा पीस के मिलाई जाती है और इसमें लगाई जाती है। और ये बेचारी के लग गई है। बाथरूम में गई थी बाथरूम करने, वही गेट लग गया है तो खून निकल रहा है। लोहे का गेट था वो लग गया है इसलिए। ये हाथ भी खराब है इनका, तो हाथ की भी मालिश करनी पड़ती है। ये हाथ तो इनका ऊपर उठता ही नहीं है। हड्डी मतलब जो शोल्डर से हड्डी जुड़ी होती है हाथ की, वही चपक गया है, तो ये हाथ ऊपर जाता ही नहीं है। और उंगली बिल्कुल पूरी फैलती भी नहीं है, ऐसी समटी रहती है। बड़ी दिक्कत होती है इनकी एक्सरसाइज करने में। एक तो मैं हाथों के बल चलती हूँ, तो मेरे खुद शोल्डर में इतना दर्द होने लगता है कि मैं इनका सिर्फ तेल इनके हाथ पैरों में चुपर ही देती हूँ। मुझसे ताकत ही नहीं लगती कि मैं इनके मतलब जोर से मालिश कर सकूं। तो मैं वही हल्के फुल्के मतलब वही समझ लीजिए आप कि मैं एक तरह से फॉर्मेलिटी निभा रही हूँ मालिश की। एक हाथ एक पैर में, फिर इनकी कमर में भी करनी पड़ती है। ये देखो बातें भी करती जाती हैं। दिमाग माइंड पैरालाइज हुई है ना, तो इनका दिमाग भी कम हो गया है। क्या बोले किसको बोले नहीं पल्ले पड़ता इनको, इसलिए बोलती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपनी वीडियो में। और मैंने आपको परसों के वीडियो में दिखाए थे गेहूँ धो के, तो वही अब मैं गेहूँ का पिसना बनाऊंगी साफ करके। देखते हैं कि ये गेहूँ मतलब धो फिर इनको सुखाओ, 2-3 दिन में सूखे। धूप की वजह से धूप नहीं थी, तो वही अब कैसे साफ करे जाएंगे। इस प्रकार इस तरह से सूपा, ये लकड़ी का सूपा होता है, इसी से हम इनको फटकते हैं। ये तसला ले लूँ मैं, तो इस तसले में डालती जाऊंगी, तसला भर जाएगा तो बोरी में पलटती जाऊंगी, तो इससे आराम रहेगा। बार बार बोरी में नहीं डालते बनता सूपा से। और मम्मी हमारी बैठी हैं, कह रही ले आओ बिंदे। और पिसना बन गया मेरा। इसके बाद जो जारन जूरन निकला है वो समेट के रख दूंगी मैं, तो मेरी बकरी खा लेगी। उसका भी मतलब हो जाएगा, मतलब बर्बाद नहीं होता गांव में कुछ भी हो। जो इंसान ना यूज करे उसको जानवर यूज कर लेते हैं। लेकिन बड़े कठिन का आटा भी है, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। सरसों का तेल भी होता है, वो भी बड़ा कठिन का होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।